आप लोगों के बीच में ANS ऑनलाइन क्लास जो है शुरू हो रहा है, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि नक्शा को हल करते समय किन किन चीज़ों की सावधानी हमें रखना चाहिए। आपको जो विषय वस्तु आज पढ़ाया जा रहा है वह सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान में नक्शे का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। यह कक्षा 10 में 10 नंबर का होता है, जो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक जो है फर्स्ट पार्ट जो इतिहास से आता है, और सेकेंड पार्ट भूगोल से आता है। नक्शा आपको बोर्ड परीक्षाओं में जो है साथ साथ मिलता है, कॉपी के साथ ही मिलता है। पेपर के साथ आपका जो है नक्शा भी मिलेगा, और नक्शा को हल करते समय जिन चीज़ों को सावधानी रखनी है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बताया जा चुका है आपको कि नक्शा हल करते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना है। आज फिर से बताया जा रहा है कि नक्शा को आसानी से हल करने के लिए सर्वप्रथम इसके आंतरिक और बाह्य क्षेत्रफल का जो है ज्ञान आपका होना जरूरी है। यहाँ जब आप नक्शे को हल करते जाते हो तो यहाँ पर आपको देखना है कि पश्चिम में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा राज्य है, पूरब में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, और दक्षिण में कौन सा राज्य है, और बीच में कौन सा राज्य आता है। अगर आपको ये तैयार है, जैसे भारत के बारे में बताया जाता है कि इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों में कौन सा राज्य जो है पश्चिम में बिलोंग करता है, कौन सा पूरब में है, कौन सा उत्तर में है, और कौन सा दक्षिण में। जब ये आपको अच्छी तरह से जो है पता हो जाएगा, तब उन जगहों पर जो चीज़ें हैं उनको ढूंढने में या उनको जो है अंकित करने में आपको आसानी होगी। जैसे आपको बताया जाए, इतिहास से अगर क्वेश्चन आता है कि दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई और दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो आपको इतिहास अगर पढ़े हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि मैं सविनय आपके कानून को तोड़ूंगा। ठीक है, आपके कानून को क्या करूंगा, तोड़ूंगा। लाठी डंडा से नहीं, हिंसा से नहीं, सविनय। जब ऐसा करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है अहिंसात्मक तरीके से, यानी गांधी जी का जो भी आंदोलन चले, ठीक है, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, और इसका आशय है कि नमक कानून को तोड़ना। तो ये साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक समुद्र के किनारे जा करके नमक बनाने का काम किया गया। इसी को दांडी यात्रा कहते हैं। और इस यात्रा के माध्यम से, जैसे कि अब आए साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम कहाँ होगा, गुजरात। कहाँ होगा, तो इस नक्शे में गुजरात कहाँ है, पश्चिम दिशा में। अब और इस गुजरात में साबरमती है, और यहाँ जाकर के जो है इतिहास का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको जो है ये चिन्ह बना देना है। मतलब कि 2 चिन्ह आपको मिलते हैं, इतिहास के लिए अलग और भूगोल के लिए अलग। इतिहास में एक ही प्रतीक चिन्ह होगा, और भूगोल में जो है 5 जो प्रतीक चिन्ह होंगे, 5 जगहों का नाम होगा, उनमें 5 जो है चिन्ह देना है, वो भूगोल के लिए। तो यहाँ हम साबरमती गुजरात में आकर के वो चिन्ह लगा दिए। यहाँ आप जो है प्रतीक चिन्ह बनाए और प्लस उनका नाम लिख दिए, जैसे साबरमती प्रतीक, तो यहाँ प्रतीक पर 1 नंबर, 1/2 नंबर, और लिखने पर 1/2 नंबर, तो दोनों मिलकर 1 नंबर हो गया। ठीक ना। नक्शा में आधा आधा नंबर का जो है सवाल होते हैं। जब इसको हल करते हो तो जब चिन्ह बना देते हो और वहां लिख देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और नहीं तो आप चिन्ह बना दिए और लिखे नहीं तो आपको 1/2 नंबर मिलेगा। नंबर का बहुत बड़ा महत्व है, तो सावधानी पूर्वक जो है
नक्शे को हल करना चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको कहा जाए कि किस अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। समझ में आ रहा? किस अधिवेशन में गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति प्राप्त हुई थी? तो वह तिथि थी 1920। क्या तिथि थी? 1920। और नागपुर। क्या है? नागपुर। अब नागपुर कहां होगा? नागपुर कहां होगा? तो नागपुर जो है सिर्फ महाराष्ट्र, यहां महाराष्ट्र है। गुजरात के पास ही महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई है, और उसके बगल में जो शहर है नागपुर है। तो नागपुर में जो है आप यहां आकर के जो है ये चीन आप बताएंगे, और तब आपको जो यहां लिखेंगे नागपुर और चीन, तब आपको 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 नंबर मिलेंगे। तो ये अगर ये सारी चीजें अच्छी तरह से अगर आप नक्शे में डालना है, तो ये सारी चीजों को जो है अध्ययन करते, अभ्यास करते वक्त नक्शे के माध्यम से इसको निरंतर अभ्यास करेंगे। अब जो है इसी तरह का जो है आपसे बोला जाए ईडन गार्डन कहाँ है? स्टेडियम जहां क्रिकेट खेले जाते हैं, ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता। अब कोलकाता किधर है? कोलकाता किधर है? कोलकाता पश्चिम है। आपका सवाल गलत है। कोलकाता का रीजन ये है, यहां पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और कोलकाता में ईडन गार्डन है। अब इसके लिए प्रतीक चिन्ह अगर ये भूगोल से है, तो इसके लिए अगर प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है आपको, तो ये चिन्ह आपको यहां बनाना होगा। ठीक है, लिखना होगा ईडन, ईडन गार्डन। क्या है? यहां क्या होता है? क्रिकेट खेला जाता है। तो सबसे बड़ा स्टेडियम यह हुआ करता था, लेकिन अब जो है स्टेडियम जो है, सबसे बड़ा स्टेडियम जो है गुजरात में है, मोदी के नाम से है। समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, ये कलकत्ता में है, और ये कलकत्ता जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो हमको यहाँ पश्चिम बंगाल। अब आपके सामने है कि अयोध्या कहाँ स्थित है? अयोध्या कहाँ स्थित है? किस राज्य में अयोध्या है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश नक्शे में किधर होगा? उत्तर प्रदेश नक्शे में कहां होगा? ये पोजीशन जो है उत्तर प्रदेश का है। समझ आ रहा? यहां बिहार होगा, यहां जो है पश्चिम बंगाल होगा। तो ये उत्तर प्रदेश का रेंज है। यहां उत्तर प्रदेश, अयोध्या यहां आ जाएंगे जहां राम जन्मभूमि है। यही पूछा जाएगा ना। तो वहां पर आप चिन्ह लगाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर का, और अयोध्या यहां जो है दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में। इस तरह आपको पश्चिम के तरफ गुजरात, उस पश्चिम के तरफ ही आपका महाराष्ट्र दिखाया। फिर जो है आपके पूरब के तरफ जो है आ रहा है, तो यहाँ ईडन गार्डन आपको बताया गया। फिर उत्तर प्रदेश में आप आए तो वहां अयोध्या राम जन्मभूमि बताया गया। तो इस तरह आपको हर विषय वस्तु की जानकारी होगी, तब जाकर के आप जो है ये सवाल हल कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर ताजमहल कहाँ स्थित है? सवाल है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो फिर आप जो है आएंगे आगरा, तो आगरा आएंगे तो यहाँ आगरा दिखाएंगे, आगरा। और आगरा के लिए जो चिन्ह होगा वह जो है आपको इस तरह बनाया होगा। तो आप यह आगरा में इस तरह के चिन्ह को बनाएंगे, आगरा लिखेंगे, ताजमहल। तब यहां आपको जो है
1 नंबर मिलने का, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से, अब आपसे कहा जा सकता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भूगोल से क्वेश्चन है आपका। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में है, सासाराम में। क्या बोलेंगे, बिहार, सासाराम, ठीक है। और इस सासाराम को जो है वहां बिहार में आएंगे, जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में है, समझना। तो ये वहां आपको दिखाना है, सासाराम, शेर शाह सूरी का मकबरा, ठीक है। तो ये चीजें जितना आप ज्ञान रखते हो उसको जो है नक्शे में कैसे जो है हमें स्थापित करना है, ये सारी चीजें जो है आपको। अब एक चीज आपसे ये पूछा जाएगा, भेड़ा घाट कहाँ है, किस राज्य में जो है भेड़ा घाट है, ये भेड़ा घाट नर्मदा नदी, समझो ना। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कहाँ है, बीचों बीच में बताया गया होगा, बीच में है जबलपुर, भेड़ा घाट, समझा ना। इसको अगर चिन्ह देना है तो ये चिन्ह जो है इस तरह होगा, और यह चिन्ह जो है आप यहां बनाएंगे इस तरह। तो आपने लिखा भेड़ा घाट जबलपुर, ये चिन्ह बन गया, आपको 1 नंबर मिलने का काम हुआ, ठीक ना। ये नहीं है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जाए जो आप पढ़ते हो, जो आपकी किताबों में है। लेकिन हम गलती कहाँ कर देते हैं, पढ़ते तो जरूर है लेकिन अभ्यास में हम नहीं रहते हैं, और जब तक आप अभ्यास में नहीं रहेंगे तब तक आप जो है कोई चीज़ जो है आसानी से हल नहीं कर पाओगे। तो नक्शा में भी यही दिक्कतें आती हैं। जब नक्शा को हल करना है तो आप निरंतर अभ्यास में रहेंगे, तब आपको अच्छा 10 नंबर मिलेगा। जैसा कि पता है सामाजिक विज्ञान में या हर विषय में जो है 100 नंबर अंकित किया गया है। 100 नंबर में 30 नंबर जो है विद्यालय दे रहा है। क्या दे रहा है, विद्यालय दे रहा है, यानी 6 पेपर है तो 180 नंबर विद्यालय देगा। उस बालक को मिलता है जो अनुशासन में, पढ़ने में, हर कार्य में अच्छा होता है, और टीचर के नज़र में वह बच्चा जो है अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहा है, इसलिए विद्यालय उनको 30 में 30 भी दे सकता है, ठीक है। आपको पास होने के लिए 30 में 30 का मार्क रखा गया है, 10 नंबर जो है आपको रखा गया है प्रोजेक्ट फाइल पर, फिर 10 नंबर रखा गया है आपका लिखित परीक्षा पर, और 10 नंबर रखा गया वो वाइवा पर, और हर विषय पर। ऐसा नहीं है कि एक विषय पर रखा गया, हर विषय पर रखा गया। और जब आप सुपर हैं, हर स्तर से आपका ये है, तो टीचर आपको 30 में 30 भी दे सकता है, समझ में आ रहा है। अब आपका नंबर बचता है 70 नंबर, 70 नंबर बनता है। तो 70 नंबर में नक्शा जो है आपका आएगा 10 नंबर का, आप कितना होता है 60 नंबर। 20 नंबर का आता है ओमर सीट, 20 नंबर का आपको आता है ओमर सीट। ओमर सीट माने बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब विकल्प आपके सामने होगा, उसमें कोई एक उत्तर सही होगा, उसको आप हल करेंगे और आपको ओमर सीट मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से उसको भरना होता है, क्योंकि वह 20 नंबर जो है क्या होता है, वह 20 नंबर जो है कंप्यूटर जांचता है। जो ओमर सीट होगा वो कंप्यूटर जांचता है। तो आपको अच्छा नंबर लाना है तो छोटे छोटे चीज़ों को अच्छी तरह से जाना, और छोटी चीज़ें कब आपको अच्छा हल करने को मिलेगा, जब
आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। विस्तृत उत्तर आप करोगे, प्रश्न करोगे, तो उसी के दरमियान आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुविकल्पीय सवालों को हल करने में आसानी होगी। ना ये समझ में आ रहा है कि हमको कैसे हल करना है? तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करते वक्त हमें आसानी से हल करना है, तो विस्तृत क्वेश्चन जो है हमें हल करना होगा, तब जाकर के वह बहुविकल्पीय क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। उसी में से जो है, जो नक्शा है, आपको उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा, उसका उत्तर भी बताया हमने। समझ में आ रहा है? सबसे अब आपसे ये पूछा जाए कि गंगा नदी किन किन राज्यों को जो है, या किन किन राज्यों में बहती है? सवाल है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, आती है, ये चीजें जो है आपको बताया जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा नदी कहां से निकलती है? तो हिमालय गंगोत्री से निकलती है। तो वो कहां है? गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड ये एरिया है, समझ में आ रहा? ये एरिया क्या है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर उत्तराखंड। यहां से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल को छूते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? गिर जाती हैं। तो अगर आपको ये चिन्ह बनाने की बात आएगी कि कहां से निकलती हैं, तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो इसके लिए नदी का चिन्ह आपको बनाना होगा, तो इस तरह बनाना होगा। तो ये उत्तराखंड में इस तरह का चिन्ह जो है क्या करेंगे? बना देंगे, लिख देंगे गंगोत्री उत्तराखंड। तो 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ये आपका नंबर हुआ। तो ये सारी चीजें दिमाग में बैठा करके रखेंगे। जैसे आप बता दें, चिल्का झील कहाँ है? झील के बारे में बताया जा। चिल्का झील जो है कहाँ है? किस राज्य में जो है चिल्का झील है? समझ में आ रहा? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। अब उड़ीसा भारत के नक्शे में किधर है? अगर आप बांट लिए हो नक्शे को, अगर बांट लिए हो, तो उस अनुसार जो है आपका उड़ीसा जो है यहां पड़ने वाला है। यहां पड़ने वाला है, या दक्षिण और पूरब कहां पड़ने वाला है? दक्षिण और पूरब। तो उड़ीसा में आएंगे और उड़ीसा में आकर के जो है चिल्का झील लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है वहां चिल्का झील के लिए जो है झील का इस तरह जो है चिन्ह बना होगा। आप इस तरह का जो है चिन्ह बना लेंगे। ये चिन्ह आप यहां दे लेंगे। जब ये चिन्ह आपका हो गया, चिल्का झील लिख दिए, उड़ीसा लिख दिए, 1/2 1/2 1 नंबर। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें आपको जानना है। भूगोल का जो क्वेश्चन आपके लिए हम बता रहे हैं, भूगोल के क्वेश्चन में जो है जो 5 क्वेश्चन आएंगे, वो 5 क्वेश्चन का चिन्ह जो है 5 होगा। नदियों के लिए अलग, झील के लिए अलग, ठीक है। तो ये मिट्टी के लिए अलग, फसल के लिए अलग, जैसे गन्ना है उसके लिए अलग, परमाणु यंत्र है उसके लिए अलग। तो ये तमाम चीजें जो है आपको बताया जाता है, और इसको जो है नक्शे में वह चिन्ह और वह चीजें लिख देंगे, तब आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। इतिहास वाला क्वेश्चन में आपको बार बार बताया जाता है कि एक ही प्रतीक चिन्ह होगा और उसको उस प्रतीक चिन्ह और लिख देना है। लेकिन भूगोल वाले जो है चैप्टर में आपको जो है 5 चिन्ह जो है क्या करना है? 5 चिन्ह दर्शाना है, और 5 चिन्ह अगर नहीं दर्शाते हैं तो आपका नंबर कम हो जाएगा। आप सिर्फ आपको देख लीजिए, यहाँ जो हमने बताया था कि 30 नंबर इस विद्यालय दे रहा है, 10 नंबर नक्शा दे रहा है,
20 नंबर जो है वो मार्कशीट दे रहा है, 40 नंबर ही आपको लिखना है, सिर्फ 40 नंबर, और बाकी सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी है। दिमाग आपका कितना बढ़िया काम कर रहा है, नंबर आपको लूटना है, लुटाया जा रहा है। तो जब नंबर लुटाया जा रहा है तो उसको जो जितना लूटेगा उतना ही उसका नंबर मिलेगा। तो 40 नंबर जो है आपका जो होगा, इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6-6 नंबर के होते हैं, 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन। तो 24 नंबर तो यही होगी। आपको पास होने के लिए नंबर कितना चाहिए? 23 नंबर। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 23 नंबर। आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़वे नहीं करते। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कर दिए और उसके बाद जो है जो नंबर होते हैं 3 नंबर और 4 नंबर के होते हैं, 40 में 24 हो गया, अब सिर्फ 16 नंबर ही तो बचता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-2 लाइन लिखना है। तब ये जा करके जो है अगर हल करते हो तो 100 नंबर आपको होते हैं, और 100 नंबर में अलग अलग जगहों से ये नंबर आते हैं और एक साथ जुड़ते हैं। तब आप क्या करते हो, आपका नंबर जो है 80, 85, 90, 91। अब आपको मेरिट में देखना है, आपको बार बार बताया जा रहा है, आप इस बात को ध्यान रखिए, मेरिट एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि 90 नंबर आपका आ गया तो आप ए हो गए। 81 नंबर से और 90 नंबर के बीच जो नंबर आएंगे आप ए कहलाएंगे। और यही अब 90 के बोलते एक नंबर और जोड़ जा रहा है तो 91 हो जा रहा है, तो यही आप A1 हो गए। एक नंबर का महत्व तो देख रहे हो, 90 तक है तो आप ए हैं, और 90 से एक नंबर आप गए, 91 हुआ तो A1 हो गए। और वह 100 तक जाएंगे, इसके बीच में जो भी नंबर आपको मिलेंगे, समझ में रहा? तो ये जो है आता है आपका A1 कहलाता है। 71 से 21 आएंगे B1, फिर B, C1, C, D1, D, इस तरह जो है आपका जो है मार्कशीट पर अंकित रहेंगे। तो मेरिट में जो आपका ग्रेड लिखा जा रहा है, पहले जो है इस ग्रेड को जो है परसेंटेज में बदल कर दिया जाता था, उसको कहा जाता 60% जो पाता था उसको कहते हैं फर्स्ट क्लास। आज बच्चे कितना पाए हैं? 90, 91, 96, 97, 98। आपके भी यहाँ जो है बच्चे 99 तक पाए हैं, पाए हैं ना? अभी अंग्रेजी में 99 नंबर अभी लगा। और 565 नंबर जो पाया, जो लड़का पाया था 565, आपके यहाँ 565 नंबर भी मिला है, यानी कितना नंबर हो जाए? 565 जो है उसका हो जाए 95-96%। और आप आराम से जो है सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब आज ये है कि कितना अधिक जो है आपका मेरिट जा रहा है। भीड़ देख रहे हो, किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो तो 5 जो है जगह हो रही है, तो उसके लिए 5 लाख लोग फार्म डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें कि हम सबसे सुपर रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसको छूने के लिए लोगों को जो है काफी मेहनत करना पड़े। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई आप करिए, लेकिन उस ऊंचाई के प्राप्त करने के लिए करिए जिस ऊंचाई को छूने के लिए लोगों को काफी मेहनत करना पड़े। आप ही जैसे सारे विद्यार्थी हैं, अपने अपने स्तर से जो है वो तैयारी करते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि वो कहाँ पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। हम जहाँ भी रहते हैं, जैसे जहाँ भी पढ़ते हैं, उसको अगर सुपर देंगे, रिस्पांस अच्छा देंगे, तो हमें रिस्पांस भी अच्छा मिलने वाला है। समझना? देखना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये देखना है कि हम जहाँ भी हैं अच्छे हैं, और यहाँ से जो भी हमको मिलना है। जब 99 नंबर मिल सकता है इस एरिया में जो है, जो बहुत अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई कराते हैं, तो इंग्लिश में 99 क्यों नहीं ला देते? अच्छा पढ़ाते हो तो करा देना 99 नंबर। ये गांव का विद्यालय है, गांव का संस्कृति है, गांव के वातावरण में आप पढ़ते हो, और फिर भी इतने सुपर नंबर ला रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो है, क्वालिटी है आपके अंदर, आपके अंदर क्वालिटी है। सिर्फ हम लोगों को जो है इसको क्या करना है,
निखारना है। आपके अंदर छिपी हुई जो योग्यता है, उस योग्यता को हम लोग क्या करना है, हमें निकालना है। तब जा करके हम जो है कहेंगे कि हमारे यहाँ का टीचर जो है विद्यार्थियों के बीच में रह करके उनके यहाँ इतनी टैलेंटी भरने का काम करते हैं। तो ये नक्शा जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, अगर आपका सही नंबर आ गया तो अगर जिस मेरिट पर आप सोच रहे हो तो वह मेरिट आ जाए, उस मेरिट को जो है आप छू सकते हो। लेकिन इसका एक एक नंबर अगर गलत हो गया तो आप वहां जा करके अपने आप को स्थापित कर लेंगे जहां कोई सोचा नहीं। समझ आ रहा है? तो ये आप नक्शे को पश्चिम की दिशा, ये उत्तर की दिशा, ये उत्तर की दिशा है, ये पूरब की दिशा है और ये दक्षिण की दिशा, बीच में जो है मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक चाय उत्पादन कहां होता है? चाय उत्पादन कहां अधिक होता है? हाँ, आसाम। आसाम किधर है? आसाम जो है पूर्वोत्तर है, ये आसाम का एरिया है। समझा ना? ये आसाम है और आसाम में जो है आपका, अब इसके लिए जो चिन्ह है, यह चिन्ह जो है आप यहां अंकित करेंगे चाय का। तो यहां लिखे आसाम, चाय और चीन, तो आपका नंबर 1 आ जाएगा। तो ये होगा। अब आपसे कोई एक पूछेगा कावेरी नदी कहां बहती है? कावेरी नदी जो है किन किन राज्यों को जो है छूने का काम करती है, किन राज्यों से होकर के बहती है? तो आप कावेरी नदी अगर पढ़े हो तो दक्षिण भारत जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु। समझ आ रहा? और ये कर्नाटक, ये और तमिलनाडु, यहाँ केरल है, तमिलनाडु है, एकदम दक्षिण में ये राज्य। तो ये चीजें यहाँ जो है लिखेंगे। और इसके लिए अगर आपको प्रतीक चिन्ह देना होगा नदियों के लिए, तो वह जो है ये इस तरह ऊपर से नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे जो है इसको अंकित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कावेरी नदी, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तब ये जो है आपको जो है इतना नंबर देने वाला है। अब आपसे कोई पूछे कि चंडीगढ़ कहां स्थित है, कौन दो ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी है चंडीगढ़? चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। ये 2 राज्य कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब। तो यह क्षेत्र आपका जो है हरियाणा और पंजाब का होगा। देख रहे हो, ये दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब। समझा ना? यहां चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के लिए आप जो है चिन्ह लगाएंगे एक, क्योंकि ये राजधानी है 2 राज्यों का। लिखेंगे यहां चंडीगढ़ और 1/2 1/2 आपका जो है ये होगा। तो ये आपके दिमाग में 28 राज्य को जो है अपने नक्शे में देख अध्ययन कर लेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन राज्य क्या है, कहाँ कहाँ कौन स्थित है, किन राज्यों में कौन कौन चीज महत्वपूर्ण है, जिनसे उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे और हमको उत्तर जो है आसानी से देना है। क्लियर? अब आपसे इसको कोई सवाल कर दे कि आनंद मठ कहाँ है? आनंद भवन, मठ मत कहिए, आनंद भवन कहिए। आनंद भवन कहाँ है? नहीं मालूम है? आनंद भवन इलाहाबाद, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर वहां है, आनंद महल।
तो वहां आप जाएंगे, पहले हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश बनारसी के आसपास इलाहाबाद आएंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे आनंद भवन इलाहाबाद। तो आपको जो है वो चिन्ह आपको बनाना होगा और 1/2 यानी 1 नंबर आपको मिलेगा। अब आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो किस राज्य में पड़ेगा, पंजाब। तो आप पंजाब जाएंगे, ठीक है, दिल्ली के पास पंजाब, और वहां पंजाब में लिखेंगे अमृतसर स्वर्ण मंदिर, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने आता है और उसको नक्शे में फिट करना होता है, जब उचित स्थान पर उस चीज को जो है भर देते हो तो आपको आसानी से ये नंबर जो है मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले जो है, आज भी होता है, साइंस के बच्चों के लिए प्रयोगशाला का जो है व्यवस्थाएं होती हैं, और वहां पर जो है बच्चे जो थ्योरी करते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल से जो है व्यवहारिक रूप देते हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ा विद्वान हो गए हैं, ज्ञान का मतलब है कि उस ज्ञान से जो है समाज को कितना आप दे रहे हो, ठीक है, और जो दे रहे हो वही कला हो जाती है। विज्ञान जो कहता है कि हम जो है, विज्ञान में जो है जो चीजें नीचे गिरती हैं तो विज्ञान सिद्ध करता है नीचे गिरती है, लेकिन इसी चीज को जो है हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर लेते हैं, उसका ऐसा उपयोग करते हैं कि समाज को जो है उससे अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। तो इन सारी चीजों को जो है हम कला कहते हैं, समझ में आ रहा। तो व्यवहारिक चीजें यानी जो भी चीजें हम करते हैं उसे समाज को कितना लाभ हो रहा है, वह जो है वही लाभ जो है व्यवहार में जो है लोग लेते हैं, उससे उन लोगों को जो है लाभ होता है, अधिक से अधिक जो है समाज का कल्याण होता है। तो आपके ज्ञान का जो है, आपकी पढ़ाई का जो है महत्व है, समझ में आ रहा। जब यह समाज के लिए है ये नहीं है, किसी कार्य के लिए है ये नहीं है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो वही सारी चीजें जब आप पढ़ाई करते हो तो उस चीज को जो है हम प्रैक्टिकली, जैसे यहाँ नक्शा में जो है भरने के लिए बात बताया जा रहा है ना। तो आपसे एक बताया जा सकता है कि राजस्थान कहाँ है, जहां राजस्थान गुलाबी शहर, अब गुलाबी शहर का नाम सुने हैं कभी, कहाँ होगा वो, जयपुर। यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर में जो जितने भी महल, जितने भी घर बनाए हैं गुलाबी रंग से ही बनाए गए हैं, इसलिए इसको गुलाबी शहर बोलते हैं। तो आप राजस्थान आएंगे तो राजस्थान, आप गुजरात, ये भाग जो है आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है। और यहाँ इसकी राजधानी जयपुर है, और जयपुर को जो है दर्शाया जयपुर में गुलाबी शहर कहलाता है, उसको अंकित करेंगे और फिर वहां जो है आपको नंबर मिलेंगे। तो हर राज्य का अपना अपना विशेषता है। जैसे आपसे कोई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, आज पाटलिपुत्र कहाँ है, आज पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। आज आधुनिक बिहार की राजधानी जो है पटना है, यही मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी, मगध राज्य था, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, समझ। तो आप बिहार आए और बिहार में जो है आप ये राजधानी पटना, ठीक है। तो ये पहले से अगर आपको जानकारी है तब तो आप यहाँ कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, और प्लासी वर्तमान में किस राज्य में था, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, क्लाइव लॉयड
क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला की हार हुई थी। लेकिन आज वर्तमान में ये बंगाल में, कहाँ है? बंगाल, प्लासी वह स्थान जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था और उसी से जो है अंग्रेजों का जो है भाग्य का द्वार खुला था। वही युद्ध जो है भारत को जो है अंग्रेजों को जो है भारत में अपने पैर को जो है पसारने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण स्थान, उन सारी चीजों को आपको जो है नक्शे में कैसे भरना है, कहाँ है, कैसे है, ये सब जो है आपको जानना चाहिए। तब जा करके आपको जो है अच्छा से अच्छा नंबर जो है प्राप्त होंगे। और इसके लिए आप क्लास रूम में बैठते हो तो जैसे आप कहा जाता है कि आपको विश्व से क्या क्या सीखना है। आप लोग दुनिया से क्या सीख रहे हो? दुनिया से सीखना चाहिए। अगर सीखना है तो जापानियों से सीखिए कि अधिक उम्र तक वो कैसे जीवित रह जाते हैं। कोरिया से क्या सीखिएगा? कोरिया कैसे जो है प्राकृतिक वातावरण में अपने यहाँ रहता है। समझ में रहा है? यूरोप से आप क्या सीखते हो? अमेरिका वालों से क्या सीखते हो? यही सीखते हो ना कि काफी मेहनत लोग करते हैं। तो हमें ये सीखना है दुनिया से, तब ये लोग जो है विकसित हैं। इनके रहन सहन, खान पान, बोल चाल एक स्टैंडर्ड का है। समझ में रहा? दुनिया हमसे भी सीखती है, ऐसा नहीं है कि हम ही को सीखना है, दुनिया को हम लोग भी सिखाते हैं। दुनिया में हम लोग ये सिखाते हैं कि किस तरह जो है विविध संस्कृति के होते हुए भी हम एक हैं। हमारा बोल चाल खान पान अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं। विश्व में ऐसा कोई देश देखने को नहीं मिलता है जैसा कि हिंदुस्तान है। समझा? यहाँ पर हर लोग जो है संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार जो है रहते हैं और सब आज़ादी से रहते हैं। सब व्यक्तियों को जो है जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, छांट छांट करके नहीं, हर व्यक्ति को। और या देख लो, इसी मौलिक अधिकार को लेकर के हर व्यक्ति जहां किसी भी जाति धर्म का है अपने आप को सर्वोत्तम पर पहुंचाने का काम कर रहा है। आप देख लो, यहीं आज जो वर्तमान में देखने को ही मिलता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है, पूजा पाठ करते हैं वेद शासन में। आदिवासी जाति से हमारे राष्ट्रपति जी, एकदम गरीब घर का लड़का जो है देश का प्रधानमंत्री है। तो क्या ये कोई पैसे वाले लोग हैं? नहीं, अपनी व्यक्तिगत योग्यता को आगे बढ़ा करके भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपने आप को स्थापित किया। तो हर इंसान को, हर छात्र को यही सारी चीजें मिली हुई है, बराबर पढ़ाया जाता है। और जो पढ़ता है, जो अपने व्यक्तित्व को निखार करता है, तो अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करता है। जो नहीं पढ़ता है वो पिछड़ जाता है। अगर ये आप चाह करके कि हम खेल भी लें और पढ़े नहीं और 1 नंबर हो जाए, कभी नहीं। खेल जो है आपको पढ़ने से रोकता नहीं है, खेल आपको स्वस्थ बनाता है। और उस जब आप स्वस्थ हैं, दिमागी रूप से आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो पढ़ने बैठेंगे तो आपको मन लगेगा, आपके दिमाग में वो चीजें भरेंगी, खुल करके भरेंगी। समझ रहा? आप बीमार कम पड़ेंगे। लेकिन आप तो बीमार पड़ने के लिए ही काम करते हो, दिन भर खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई से इतना आपको नफरत हो गया है, खेल भी नहीं खेल रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, आलतू फालतू चीजें जो है आपके दिमाग में आ रही हैं। अब इसी तरह आप जो है इस नक्शे को देख रहे हो। अब आपसे कोई कहे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, जम्मू की राजधानी कहाँ है? हाँ? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर किसकी राजधानी है? तो कहाँ है? नक्शे में बताओ तो कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर का एरिया, यही श्रीनगर है जिसकी राजधानी है। यहाँ पर आप जो है चिन्ह बनाइए, श्रीनगर लिखिए
1 नंबर पाइए। अब आपसे कोई पूछे कि कन्याकुमारी कहाँ है, कन्याकुमारी नीचे यहाँ, और इस कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो यहाँ आप नीचे आ जाए। अब तमिलनाडु के नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे कन्याकुमारी। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे जो है उत्तर आप दे देंगे, नक्शा को भरेंगे। समझ में रहा है? 2 नक्शा आपको मिलेंगे, नक्शा में लिखा रहेगा ए ग्रुप, दूसरे पर लिखा रहेगा बी ग्रुप। दोनों ग्रुप जो है 10 नंबर के होंगे, 5-5 नंबर का ये ग्रुप बनता है। समझ में रहा है? आपको बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान 4 विषय को मिलाकर के बना हुआ है। इतिहास, नागरिक शास्त्र ये भाग कहलाता है, भूगोल और अर्थशास्त्र बी भाग कहलाता है। समझ में रहा? तो इस तरह 100 नंबर में इसका नंबर डिवाइड करेगा। सब चीजें जो है इसमें बता दिया गया है कि कितने नंबर का क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसको अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। समझ में रहा? और आगे से बार बार कहा जा रहा है कि 10 तक आते आते आप 6, 7, 8, 9, 10 अगर अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लीजिए तो कंपटीशन में आपको कोई जो है पीछे नहीं छोड़ेगा, आप एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। और आज का कंपटीशन वाला युग में सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक अनिवार्य विषय है। छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान का जो है महत्व क्या है, नंबर 1। ठीक है, बड़े बड़े जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हो तो एक पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का रखा जाता है अनिवार्यतः सारे बच्चों के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो जो है PhD कर रहा है, चाहे वो BA किया है, चाहे जो भी विषय से पढ़ा हो, सबके लिए जो है एक पेपर अनिवार्य रूप से जो है सामाजिक विज्ञान है, जनरल नॉलेज जिसको बोलते। और फिर उसके बाद जो है एक जो है बहुत वैकल्पिक पेपर होता है जिसमें आप एक पेपर चुनते हो कि इसी में हमको देना है। दोनों का एग्जाम होता है, रिजल्ट निकलता है, जो सुपर होता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक ना? तो इस तरह सामाजिक विज्ञान जो नक्शा के माध्यम से आपको आज नंबर बताए जा रहे हैं, जो चीजें नंबर प्राप्त करने के लिए जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, उस विशेषताओं को जो है अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।